हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं हैविंग क्लोज, ग्रुप क्लोज और ऑर्डर क्लोज एंड वेयर क्लोज एक साथ। ये इसलिए सिखा रहा हूं मैं क्योंकि ये चीजें ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन मैं हैविंग क्लोज सिखाना चाहता हूं। हैविंग क्लोज को कैसे यूज किया जाता है इन सभी के साथ, वो सीखने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे कि पहले हमने वीडियो में बात की थी ऑर्डर बाय किस लिए की यूज किया जाता है, मैं आपको नॉर्मल बता देता हूं। ऑर्डर क्लोज हम इसलिए यूज करते हैं डेटा को सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। ठीक है। तो इसका कमांड क्या थी, तो यहां से देख लेते हैं। देखो एक एक करके हम यहां से यहां तक का डेटा हटा देते हैं। चलो भैया, चलो ये लो। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से मैं स्टार लगा देता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैं पूरी करा के रहूँगा। ठीक है, ये लो। ठीक है, एग्जीक्यूट। ठीक है, ओके। मैंने क्या किया, फ्रॉम सेल्स रीजन। ठीक है, जो रीजन है उनको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। ठीक है, मेरी सीट नॉर्मल पहले ये थी, सेंट्रल है, सेंट्रल डी का सेल्स डेटा। ठीक है, अब मैंने इसको ऑर्डर किया। मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टार हम पूरी टेबल के लिए लेते, फ्रॉम कौन सी टेबल से, सेल्स डेटा टेबल से लिया मैंने। ऑर्डर बाई कैसे किया, मैंने रीजन को किया है। ये जो रीजन आ रहा है इसको, रीजन को ऑर्डर बाई किया डिसेंडिंग में। मैं कुछ नहीं लगाता तो ये ऑटोमेटिक असेंडिंग में हो जाता है ना। ये ऑटोमेटिक असेंडिंग में हो जाता है। ये देखिए, कुछ भी नहीं लगाता तो ये असेंडिंग में, और यदि मेरे को डिसेंडिंग करना है तो डीएससी लिख देता। तो पहला क्लोज हो गया हमारा ऑर्डर बाय, कि कैसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में ही करते हैं। दूसरे की बात करते हैं हम सर, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमें किसी ग्रुप का डेटा चाहिए। जैसे मेरे पास 50 कंट्री है, तो 50 कंट्री मान लो मेरे पास 100 बार रिपीट हो रही है। कभी एक कंट्री 4 बार हुई है, 2 कंट्री 10 बार। अब मेरे को कंट्री वाइज डेटा चाहिए, कंट्री वाइज डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं डेटा निकाल सकता हूं किससे, ग्रुप बाय स्टेटमेंट से, है ना। इसको थोड़ा सा बता देता हूं। एसक्यूएल में ग्रुप बाय स्टेटमेंट का उपयोग सिमिलर डेटा को ग्रुप में ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि एक कॉलम में अलग अलग रो का मान सिमिलर है ना, एक अलग अलग रो में अलग अलग रो का मान सिमिलर है, तो उन रोज को ग्रुप में ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, ठीक है। और एसक्यूएल क्वेरी में ग्रुप बाय क्लोज के साथ सिलेक्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। एसक्यूएल में ग्रुप बाय क्लोज से पहले वेयर क्लोज को रखा गया है। ठीक है, और ऑर्डर बाय क्लोज को, है ना, एसक्यूएल में ग्रुप बाय क्लोज के बाद रखा जाता है। ठीक है, तो ग्रुप बाय स्टेटमेंट हम इज ऑफन यूज किसके लिए होता है, काउंट करने के लिए, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज निकालने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे सर बताइए थोड़ा सा। देखो ऑर्डर बाय हो गया हमारा। ठीक है, ऑर्डर बाय तक हमें कोई करना नहीं है। अब इसकी बात करते हैं ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में क्या होता है, आपको कॉलम्स चूज करने होते हैं माय डियर। ठीक है, मेरे को डेटा चाहिए, मैं कहता हूं कि GROUP। देखो आपको दिखाता हूं मैं एक ग्रुप बाय। मैंने ग्रुप कर दिया। मैं चाहता हूं कि जो रीजन आ रहे हैं वो सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट, बस 3 ही आए और उनका टोटल आ जाए। ठीक है, तो मैंने किया रीजन, REGION, रीजन। देखो जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक एरर आया। क्यों आया मैं बताता हूं। हमेशा ये काम करता है यहाँ से, आपके ऑल टेबल पे एप्लीकेबिलिटी नहीं होती, ये कॉलम्स पे एप्लीकेबल होता है, हमें एप्लीकेबल कराना पड़ता है इसे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ग्रुप रीजन, है ना, तो यहाँ पे भी रीजन आना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात करते हम। तो अब करो इसे। तो यहाँ पे ये देखो, ये तीनों रीजन आ गए, सेंट्रल, ईस्ट और एक एक करके आ गया। अब मेरे को इसका टोटल चाहिए था। किसका टोटल चाहिए था सर मेरे को, तो मान लो यहाँ से टोटल का टोटल चाहिए था, सम चाहिए था मेरे को, है ना, टोटल जो आ रहा है। तो मैं लिखता यहाँ पे सम और कॉलम का नाम टोटल। ठीक है, दिस, और करता मैं एग्जीक्यूट, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कोमा नहीं लगाया। कोमा लगा देते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो क्या हुआ, ये मुझे सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट का टोटल करके दे देगा। ग्रुप बाई ये होता है। तो ये ग्रुप बाई होता है। समझ गए आप कि मुझे किसी ग्रुप का डेटा चाहिए, ग्रुप फेच करना है ना। तो मुझे
मैं ग्रुप फेच कर सकता हूँ, यहाँ से डेटा निकाल सकता हूँ कि एक ग्रुप वाइज कितना बन रहा है। 235। सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल को यहाँ से देख सकते हो, 1 2 3 4 5, इन चारों पांचों सेंट्रल का टोटल करोगे तो इतना ही बनना है। ठीक है, 2351 रुपए बनना था। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे की। अब आता है हमारा वेयर, वेयर क्लोज। वेयर क्लोज क्यों करते हैं? वेयर क्लोज का भी आपको पता है, हम किसी कंडीशन लगाने के लिए करते हैं। जैसे यहां से बता देता हूं मैं, स्टार फ्रॉम वेयर, वेयर लगा देते हम, WHERE, वेयर, जहां पे रीजन बराबर, सॉरी, बराबर एक से ज्यादा होता तो मैं इन के साथ यूज करता, और एक है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। रीजन मेरे को चाहिए ओनली सेंट्रल का, बस सेंट्रल। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो जितना भी सेंट्रल का डेटा होगा, ये देख सकते हो आप, सेंट्रल का डेटा होगा वो आपके पास आ जाएगा, ईस्ट वेस्ट सब हट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है वेयर क्लोज। इसके बाद जो मेन क्लोज हमारा आज की है वो है हैविंग क्लोज। हैविंग क्लोज क्या होता है? वेयर क्लोज की तरह हैविंग क्लोज का उपयोग रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। तो पहली चीज तो ये होगी, जैसे हमने अभी अभी वेयर का यूज किया वैसे ही हैविंग भी करता है आपका काम। वेयर क्लोज के साथ हम एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन का उपयोग नहीं कर सकते। मान लो मेरे को सम लगाना था, तो क्या मैं सम लगा सकता हूं? यहाँ पे नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं वेयर लगा चुका हूं। यहाँ पे सम नहीं लगेगा, अब कंडीशन नहीं लग सकती। ठीक है, तो यहाँ पे सम नहीं लग सकता, है ना। तीसरा, सेलेक्ट स्टेटमेंट में एसक्यूएल हैविंग क्लोज को ग्रुप बाय क्लोज के बाद इंप्लीमेंट किया जाता है। जब भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, सेलेक्ट करके जब भी डेटा लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट वाला ये डेटा है, यहाँ से लिखते हैं, तो इसके बाद क्या होता है कि सेलेक्ट स्टेटमेंट में एसक्यूएल हैविंग क्लोज को ग्रुप बाय क्लोज के बाद इंप्लीमेंट किया जाता है। और एग्रीगेट फंक्शन हमारे आपको पता है, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्स, सम। तो हम ये कंडीशन सिंटैक्स यूज करने वाले हैं। सेलेक्ट किसी कॉलम का नेम, फिर फ्रॉम टेबल से, किस टेबल से, वेयर कंडीशन के साथ, ग्रुप बाय, हैविंग कंडीशन, ऑर्डर बाय। तो सबसे पहले हम विदाउट किसी कंडीशन के साथ यूज करने वाले हैं, है ना, बिना वेयर के यूज करने वाले हैं। तो क्या यहाँ से थोड़ा सा नीचे चल लेते हैं मेरा डेटा, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा मैग्नीफायर से मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं या साइड कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये लो, ओके, नहीं होगा क्या? ठीक है, ये हो गया, ये देखो 5 डेटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, मैं यहाँ से हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं ये चीज। यदि आपको नहीं समझ आ रही तो मैं इसको काट देते हैं और हम हाथों से लिखते हैं। ठीक है, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट, है ना। अब देखो मैं क्या लिखता हूँ नॉर्मली, स्टार फ्रॉम, और जो भी टेबल का नाम होता है, जैसे मेरी टेबल का नाम है सेल्स डेटा। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ F5 से, तो मेरी सीट आ जाती है। ठीक है, ओके, सॉरी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरी सीट आ जाती है। ठीक है, ये सीट पूरी आ गई मेरी, जो भी था डेटा। अब इसके बाद मेरे को दोस्तों पहला क्लोज क्या था हमारा? पहला क्लोज था सेलेक्ट। ठीक है, अब मुझे फ्रॉम टेबल हो गया। वेयर कंडीशन को अभी यूज नहीं करते हैं। मैंने क्या बताया था कि हैविंग क्लोज ग्रुप क्लोज के बाद आता है, और हैविंग के बाद ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप करना है, तो नीचे करते हैं GROUP, ग्रुप बाय। ठीक है, ग्रुप मेरे को किससे करना है? इन रीजन से करना है, कि सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट, बस 3 ही नाम आए। ठीक है, तो मैंने किया रीजन। ठीक है, जैसे मैंने सेंटर इसको रीजन वाइज कर दिया, और जैसे F5 करते हैं तो यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैंने क्या बताया था कि स्टार हमेशा, सॉरी, स्टार के से पहले ग्रुप, जिस नाम से ग्रुप लगा रहे हो वही आना चाहिए। ठीक है, रीजन, हमने रीजन से ग्रुप लगाए तो रीजन ही ऊपर कॉलम आना चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रल, वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट आ गए। अब मेरे को इसका सम भी चाहिए था, तो मैंने क्या किया, सम कर लिया। ठीक है, मेरे को चाहिए था टोटल का सम। ठीक है, टोटल मेरा कॉलम है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक टोटल कॉलम हमारी एक्सेल शीट के अंदर, सॉरी, टेबल के अंदर आ रहा था। तो मैंने F5 किया। अब
अभी भी गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि मैंने कोमा नहीं लगाया यहाँ पे। एक कोमा से मैं दोनों का अलग अलग तो करूँगा, रीजन और सम टोटल को, फिर F5 दबाता हूँ, तो ये तीनों के मेरे पास ग्रुप बाय आ गया। ठीक है, ये ग्रुप बाय फंक्शन हो गया। इसके बाद हम हैविंग फंक्शन यूज करते हैं, हैविंग बाय। ठीक है, हैविंग बाय, इसमें क्या होता है जैसे मैं बताता हूं, जो आपका सम टोटल आया है, मैं कह दूं कि जो सम टोटल आया है वो इस सीट पे चलते हैं हम, इसमें डेटा जो टोटल का डेटा हमने यहां से लिया है, मैं कहता हूं कि यहां से डेटा वही डेटा उठाओ जो 600 रुपए से ऊपर का हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका 593 छोड़ देगा, 575, 299, 249, 475, 151 का डेटा छोड़ देगा। ये टोटल करेगा इसका, इसका, और 600 से ऊपर क्या है, 600 और 600 बस दो तीन का, सेंट्रल सेंट्रल ही का डेटा आएगा और किसी का डेटा ही नहीं आएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, हैविंग बाय सम, है ना, टोटल वही आना चाहिए जो ग्रेटर देन और इक्वल 600 है। तो मैं जैसे ही F5 करता हूं तो यहाँ पे सेंट्रल सेंट्रल का डेटा आएगा। सॉरी, हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं माय फ्रेंड्स। हैविंग बाय सम टोटल, टोटल का नाम गलत लिख रहे हैं हम। ठीक है, टोटल पूरा लिखो। ठीक है, ओके। तो जैसे ही, ओके, व्हाट इज मिस्टेक हियर मैन, एक सेकेंड, एक सेकेंड माय फ्रेंड्स, व्हाट वी डू, ओके, सम टोटल्स हैविंग बाय, कहीं तो गड़बड़ हो रही है हमसे। ग्रुप बाय रीजन सम टोटल, टोटल्स ग्रुप बाय हैविंग सम। ठीक है, ओके, सम टोटल बाय रीजन सम टोटल फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय रीजन सम, है ना, हैविंग बाय एच, ओके, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, हैविंग बाय नहीं होता, ये हैविंग होता है, सॉरी। ठीक है, यहाँ से हैविंग जैसे ही यूज किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ से सेंट्रल और ईस्ट का डेटा आ गया। क्यों आ गया, यहाँ से चलते हैं। ग्रेटर देन हमने 600 और 600 लिया है। ठीक है, तो यहाँ से ईस्ट का डेटा देखते कोई भी, तो आप देख सकते हो जो टोटल था हमारा, सॉरी, ओके ओके, जो आप यहाँ से देख सकते हो 685, 685, ठीक है, सेंट्रल ईस्ट का डेटा इनका, और इस ईस्ट और इस ईस्ट का टोटल मिलाओ 600 से ऊपर हो रहा है। चलो एक बिना ग्रुप के वापस से मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैंने ये ग्रुप काट लिया, हैविंग काट लिया। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो वेस्ट का कितना था, 151 था, 1354 और 1351। अब 600 से ऊपर हो रहा है ये सम, 600 से ऊपर कहाँ हो रहा है ये सम, ये 1354 और 2351 में सम ऊपर हो रहा है। हम जो पीछे बोल रहे थे वो थोड़ी सी मिस्टेक थी मेरी। तो यहाँ से 151 से ऊपर हो, यहाँ 600 से ऊपर ये डेटा है, ये दोनों तो सेंट्रल और ईस्ट ही आएगा। जैसे मैं हैविंग क्लोज यूज करता हूँ, हैविंग सम टोटल ग्रेटर देन और इक्वल 600 के है, वो डेटा आ जाना चाहिए। जैसे एग्जीक्यूट किया मैंने, आ गया। मैंने कहा ये सेंट्रल और ईस्ट, इसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए मेरे को। ठीक है, तो मैंने क्या करूँगा, मैं ऑर्डर लगा लेता हूँ, ORDER ऑर्डर बाय रीजन, REGION रीजन। मैंने कहा DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो इसको, तो डिसेंडिंग में कर दिया इसने। तो जैसे ही डिसेंडिंग में करेगा तो ये ईस्ट ऊपर आ गया और सेंट्रल नीचे आ गया। फिर मैंने कहा, या मैं ऐसे कर सकता था, ऑर्डर बाय टोटल को भी कर सकता था, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, टोटल को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये लो, वो भी ये लो टोटल। ठीक है, इसको कर लेते हैं, सॉरी, ओके 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 ओके, इसके ये टोटल, देखिए कहीं गड़बड़ है, सॉरी, ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल हो भी नहीं रही है। ओके, तो हमने ऑर्डर कर लिया इसको, किसके द्वारा, रीजन के द्वारा, DESC, है ना, हमने ऑर्डर कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को ईस्ट और सेंट्रल में से ओनली सेंट्रल का ही डेटा चाहिए, तो मैं क्या करता, यहाँ ग्रुप से पहले वेयर की कंडीशन लगा लेता, वेयर। ठीक है, मैं कहता कि रीजन, वेयर रीजन, आप कुछ भी ले सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि रीजन ही लो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। रीजन बराबर
मैं करता, मान लो सेंट्रल का डेटा चाहिए मेरे को ओनली सेंट्रल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लगा देता और ठीक है एग्जीक्यूट करता, तो यहाँ पे देखो सेंट्रल का ही डेटा आता। तो ये हमारा हैविंग, ग्रुप बाय, हैविंग सम, ऑर्डर, सारे एक साथ कंडीशंस पूरी हो गई है। तो आपको आई होप वीडियो समझ आया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।